हेलो दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं घटना चक्र 2 जो बीएससी सचिवालय सहायक का टेस्ट सीरीज़ नंबर 2 है। पहला टेस्ट सीरीज़ वो मैं कल करा चुका हूं। अगर जो नहीं देखे हो उन लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो दूसरा टेस्ट सीरीज आज दोस्तों मैं करा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं दूसरा टेस्ट सीरीज का पहला क्वेश्चन। कृष्णदेव राय कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो कृष्णदेव राय ने दोस्तों अमुक्तमाल्यद लिखी थी। कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा गया है। इनके दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 दिग्गज रहते थे। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्तमाल्यद और संस्कृत में इनका एक बहुत फेमस बुक है जाम्बवती कल्याणम का रचना किया है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से बनता है कि कृष्णदेव राय जो थे ये बाबर के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष से संवैधानिक निकाय बन गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1993 अल्पसंख्यकों के लिए। इससे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा हैं। इकबाल सिंह लालपुरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो दोस्तों सूचना का अधिकार अधिनियम जो था ये 2005 ईस्वी में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी हो जाती है तब उसकी समय अवधि यानी आवर्तकाल क्या होगा? तो दोस्तों इसका आवर्तकाल जो होता है ये आधा हो जाता है यानी 2 हो जाएगा। इसका एक फार्मूला होता है दोस्तों T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर L, तो 4√2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। 1 सेकेंड पेंडुलम का समय आवर्तकाल T कितना होगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा D, क्योंकि एक पेंडुलम समय का जो आवर्तकाल एक जाने में और एक आने में, तो टोटल 2 इसका जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा 2 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं। यहाँ पे दोस्तों है 41 नंबर जो है 5 मई 2022 को परिसीमन आयोग द्वारा जम्मू कश्मीर के लिए परिसीमन आदेश का अंतिम रूप दिया गया। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों जो ये 41 है इसका आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पे डी दिया हुआ है, मतलब उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। और उपयुक्त सभी को दोस्तों एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। परिसीमन आयोग का गठन भारत सरकार द्वारा परिसीमन अधिनियम 2002 के तहत केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन के उद्देश्य से किया गया था। उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश से रंजना प्रकाश देसाई इस आयोग की अध्यक्षा रहीं। आयोग ने कश्मीरी प्रवासियों और POJK से विस्थापित व्यक्तियों के लिए विधानसभा में अतिरिक्त सीट की सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। मई 2022 में कौन व्हाइट हाउस की पहली अश्वेत महिला प्रेस सचिव नामित हुई? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कैरीन जीन पियरे। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि ये LGBT+ की पहली महिला सदस्य हैं जो सचिव नामित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है 43। दूसरे भारत नाट्य शिखर सम्मेलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों 43 का भी आंसर हो जाएगा डी, यानी उपयुक्त में से सभी। 4 मई 2022 को दूसरा भारत नाट्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कोपेनहेगन डेनमार्क में हुआ है। सेकेंड नंबर है नार्डिक देश से डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड ये सभी आते हैं। पहला सम्मेलन जो हुआ था 2018 में स्टॉकहोम में हुआ था, और जो 2022 में सम्मेलन हुआ है इसकी भारत की तरफ से अध्यक्षता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 44 नंबर। द पीपुल लीडर के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसके लेखक विवेकानंद झा हैं, और इसका जो लोकार्पण हुआ है इस बुक का झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया, और इनके एक विधायक है उन्हीं के नाम पे ये बुक द पीपुल्स लीडर छपा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने हजरत आला की उपाधि धारण की? दोस्तों तो यहाँ पे हजरत आला की उपाधि जो है कल भी ये क्वेश्चन आया था सेट नंबर 2 के 1 में। इसका आंसर दोस्तों शेरशाह सूरी हो जाएगा। 45 का आंसर 1529 ईस्वी में दोस्तों हुआ था। शेरशाह सूरी ने बंगाल के नवाब जो थे नुसरत शाह को पराजित करके हजरत आला की उपाधि धारण की थी।
अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो दोस्तों अंतिम मौर्य सम्राट जो था वह बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या उसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व में कर दी थी और शुंग वंश की नींव डाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि कैमूर का जो पठार है चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है और इसीलिए वहाँ पे चूना पत्थर आधारित उद्योग, सीमेंट उद्योग बहुत ही बड़े पैमाने पर फैला हुआ है। और जो ये कैमूर का पठार है ये रोहतास और कैमूर में फैला हुआ है, दो जिलों में फैला हुआ है। बिहार में गंगा कितने जिलों से होकर प्रवाहित होती है? तो बिहार में गंगा जो है 12 जिलों से होकर के प्रवाहित होती है और सबसे ज़्यादा बिहार में जो है गंगा पटना ज़िले से होकर के जाती है। और ये 12 जिलों में हम लोग दोस्तों बता दे रहे हैं, सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं, बिहार में लघु और सीमांत जोत का प्रतिशत क्या है? तो दोस्तों ये 97% बिहार में लघु जोत है, जो 2015-16 के आंकड़ा के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला मत्स्य उत्पादन में शीर्ष स्थान पे है? तो मछली उत्पादन में 2021-22 के आंकड़े के अनुसार दोस्तों मधुबनी शीर्ष पे है, सेकंड नंबर पे दरभंगा है और थर्ड नंबर पे पूर्वी चंपारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो प्रोटीन बने होते हैं। तो प्रोटीन जो होता है दोस्तों ये एमिनो अम्ल के बने हुए होते हैं और हमारे शरीर में 21 प्रकार के, कितने प्रकार के? तो 21 प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं, जिसमें से लगभग 11 प्रकार का जो एमिनो अम्ल होता है वो स्वयं संश्लेषण कर लेता है हमारा बॉडी, जबकि 9 प्रकार का एमिनो अम्ल जो होता है वो खाने के द्वारा किसी न किसी रूप में हमको प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अनुवांशिकी उत्परिवर्तन इसमें होता है। तो अनुवांशिकी उत्परिवर्तन दोस्तों जो होता है यह क्रोमोसोम्स में होता है और क्रोमोसोम्स में होता है जीवधारियों की एक पीढ़ी से लेकर के दूसरी पीढ़ी में जो लक्षणों का प्रेषण या संचरण होता है उसको अनुवांशिकता या हेरिडिटी कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो है दोस्तों क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि हमारा राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते हैं और जिसको कहाँ से लिया गया? तो जिसको मुंडकोपनिषद से लिया गया है, मुंडकोपनिषद उपनिषद से लिया गया है और इसका मतलब होता है सत्य की ही विजय। सीरिया की राजधानी कौन सी है? तो दोस्तों सीरिया की राजधानी जो है दमास्कस या दमिश्क है और यहाँ पे जो बहरीन दिया हुआ है, बहरीन की राजधानी क्या है? तो बहरीन की राजधानी दोस्तों मनामा है। दोहा जो है कतर की राजधानी है और जो आदिस अबाबा है ये इथोपिया की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों पोलियो वैक्सीन जो है इसकी खोज जोनास साल्क के द्वारा की गई है, जोनास साल्क के द्वारा पोलियो वैक्सीन की खोज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं यहाँ पे और देखते हैं हम लोग क्या है, जीका जो वायरस है किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? तो जीका वायरस दोस्तों है ये मच्छर के द्वारा मनुष्य में संचारित होता है और जो हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य में ताप नियंत्रण को कौन नियंत्रण करता है? तो दोस्तों मनुष्य के जो बॉडी का ताप का नियंत्रण टेम्परेचर होता है यह हाइपोथैलेमस के द्वारा, हमारे जो मस्तिष्क का एक भाग है हाइपोथैलेमस, इसके द्वारा नियंत्रित होता है और हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा भूख, प्यास और ताप का नियंत्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर में प्रोस्टेट एक है तो एक ग्लैंड है। प्रोस्टेट क्या है दोस्तों? तो एक ग्लैंड होता है मानव शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों कृषकों का नेतृत्व डॉक्टर स्वामी विद्यानंद ने किया था जो दरभंगा क्षेत्र से थे और राजकुमार शुक्ल जो थे ये किसान थे। श्री कृष्ण सिंह पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं बिहार के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसमें नमक सत्याग्रह का जो नेतृत्व थे यह महादेव लाल सर्राफ भागलपुर में किए थे। श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैं अपना पूरा साम्राज्य खो दिया था, इस कथन का किस मध्यकालीन इतिहासकार से संबंधित है? तो दोस्तों इसका जो हो जाएगा शेरशाह। शेरशाह ने यह वक्तव्य कहा था।
और शेरशाह जो मड़वार के युद्ध में राजपूतों के शौर्य से इतना ज़्यादा प्रभावित हुए कि उनके मुंह से ये शब्द निकल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपये का विनिमय का दर जो क्या था, मतलब रेशियो पूछा, अनुपात क्या था, तो दोस्तों 64:1 था। शेरशाह की जो मुद्रा की व्यवस्था थी अत्यंत विकसित थी और इसने चांदी का जो रुपया था 178 ग्रेन के बराबर था और तांबे का जो दाम था वो 380 ग्रेन के बराबर था और इसका रेशियो 64:1 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए? तो दोस्तों शिक्षा के संबंध में अकबर ने सुधार किया था और शाहजहां के कार्यकाल को वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है और जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो दोस्तों दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने कराया था सफ़ेद संगमरमर से और दिल्ली के लाल किले का जो निर्माण था ये शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत का संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ था? तो हम लोग जानते हैं कि भारत का संविधान हमारा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को पूर्ण रूप से बनकर के तैयार हो गया था और कुछ अनुच्छेद को उस दिन लागू किया गया था, लेकिन पूर्ण रूप से हमारा संविधान जो है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ और उसी दिन हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने जो बिहार के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? तो दोस्तों पंचायत बनाने की परिकल्पना जो है भाग 9 में की गई है जिसको 73वें संविधान संशोधन के द्वारा अमल में लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी में अत्यंत पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया गया है? तो इसका दोस्तों जो आंसर हो जाएगा ये अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के द्वारा किया गया है। 103 अभी हाल फिलहाल में 2019 में 103वां संशोधन हुआ है जो सामान्य कैटेगरी के लिए EWS से आरक्षण दिया गया है। 10% आरक्षण इनको मिला है इकोनॉमिक आधार पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में निम्नलिखित में से कौन बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं? तो दोस्तों यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन है, वो बिहार के राज्यपाल रह चुके। उसके बाद भारत के उपराष्ट्रपति बने, उसके बाद भारत के राष्ट्रपति भी बने और राष्ट्रपति रहते हुए इनकी मृत्यु भी हो गई थी। निम्नलिखित में से सबसे कम गलनांक किसका होता है दोस्तों? तो सब दिया हुआ है जिसमें सबसे कम गलनांक जो होता है पारा का होता है और सबसे अधिक गलनांक जो होता है दोस्तों वो कार्बन का होता है। कार्बन का गलनांक जो होता है 3550 डिग्री सेल्सियस होता है और जो चांदी का गलनांक होता है ये 961 डिग्री सेल्सियस होता है। सोना का 1064 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। कॉपर सल्फेट की लोहे के साथ अभिक्रिया से आयरन सल्फेट और डॉट डॉट बनता है। तो दोस्तों कॉपर बनता है जो क्या होता है, तो ये रासायनिक अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया के द्वारा होती है। जो कॉपर होता है फेरस को हटा अलग कर देता है कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, धातुओं का राजा क्या कहलाता है? तो धातुओं का राजा दोस्तों सोना होता है और शुद्ध सोना जो होता है ये 24 कैरेट का होता है। बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु या एलॉय है? तो दोस्तों जो जर्मन सिल्वर जो होता है इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा बी, यानी कॉपर, जिंक और निकेल का मिश्र धातु होता है जर्मन सिल्वर। मिश्र धातु जो होता है मिश्र धातु से जो भी बनता है एलॉय वो अपने आप में कठोर हो जाता है। दुग्ध उत्पादन में संसार में भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों? तो दुग्ध के उत्पादन में संसार में भारत का पहला स्थान है और भारत के जो राज्य है उसमें यूपी प्रथम स्थान पे है दूध उत्पादन में। भारतीय जूट उद्योग के लिए मुख्य प्रतिद्वंदी कौन है? तो जूट उद्योग में हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश है जो हमारा मित्र भी है, ये 1 नंबर पे है और 2nd नंबर पे हमारा प्यारा देश भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 76 नंबर में, एनीमोमीटर का उपयोग मापने में किया जाता है। तो पवन का वेग मापने में एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। दाब की एसआई इकाई क्या है? तो दाब की एसआई इकाई दोस्तों जो होती है ये पास्कल होती है और 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है।
निम्नलिखित युगों में से कौन भौतिक राशियों के समान बीमीय सूत्र नहीं है? तो दाब, बल और दाब का जो होता है वो बीमीय सूत्र समान नहीं है, क्योंकि बल का ML-T-2 होता है और दाब का क्या होता है? तो ML-1 और T-2 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट में जीवाणुओं का नाश करता है? तो दोस्तों जो HCl होता है ये पेट में जीवाणुओं का नाश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो दोस्तों जो विषाणु के कारण रोग होता है ये चेचक होता है। और मलेरिया जो होता है दोस्तों ये प्रोटोजोआ के कारण होता है मलेरिया। यक्ष्मा और हैजा जो होता है ये जीवाणु के कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं। रेयॉन बनाया जाता है, तो रेयॉन जो होता है ये दोस्तों 81 का हो जाएगा सेल्यूलोज। रेयॉन जो होता है एक रेशा है जो सेल्यूलोज से बनाया जाता है और रेयॉन एक पॉलीसेकेराइड भी है, रेयॉन। हाइड्रोजन बम किस नाभिकीय अभिक्रिया पे आधारित है? तो दोस्तों हाइड्रोजन बम जो है ताप नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पे आधारित है, जबकि जो परमाणु बम होता है ये ताप नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पे आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। बारूद का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तब बारूद का आविष्कार रोजर बेकन के द्वारा किया गया था और ऐसा माना जाता है कि बारूद का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। सेंधा नमक मुख्यतः कौन सा खनिज होता है? तो सेंधा नमक में दोस्तों मुख्य रूप से सोडियम होता है। सेंधा नमक या जो टेबल साल्ट होता है, जो नमक हम लोग खाते हैं, उस सब का रासायनिक सूत्र NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग। 85 नंबर। सोडियम कार्बोनेट का दूसरा नाम क्या होता है? तो सोडियम कार्बोनेट का दूसरा नाम दोस्तों धोने का सोडा होता है और धोने का सोडा इसका रासायनिक सूत्र जो होता है Na2CO3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग। सोरा जो साल्ट पीटर होता है, सोरा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो KNO3 होता है सोरा का रासायनिक सूत्र और इसका जो रासायनिक नाम होता है ये पोटेशियम नाइट्रेट होता है, पोटेशियम नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे है, पेयजल में रोगाणुनाशी के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो हम लोग जानते हैं पानी को शुद्ध करने में क्लोरीन का उपयोग किया जाता है और क्लोरीन से ही ब्लीचिंग पाउडर बनता है। मानव स्वादेंद्रिय का पता लगता है, तो दोस्तों ये जो होता है स्वाद का पता चलता है और हमारे जीभ में 4 प्रकार के स्वाद का मालूम चलता है। आहार नाल एक लंबी नली है जो विस्तारित होती है। तो दोस्तों आहार नाल जो होती है मुख से लेकर के हमारा पाचन शुरू होता है और गुदा तक यानी एनस तक चलता है। अस्थियों में मांसपेशियों को जोड़ने वाला संयोजी ऊतक जो होता है यह क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये कंडरा होता है, इसको टेंडन भी बोला जाता है, टेंडन बोला जाता है। और यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों है, अस्थियों से अस्थियों यानी हड्डी को हड्डी जोड़ने वाला जो संयोजी ऊतक होता है उसको लिगामेंट बोला जाता है, लिगामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग होता है? तो हमारे शरीर का सबसे जो दृढ़ भाग होता है दंत वल्क या इसको इनामेल बोला जाता है, इनामेल भी इसको बोला जाता है, जो कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। दोस्तों मैं सारे क्वेश्चन को अच्छे से और डिटेल में करा रहा हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगे और हमारा काम पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, एक मासिक धर्म चक्र के दौरान सामान्यतः निःसृत अंडों की संख्या क्या होती है दोस्तों? तो इसका दोस्तों हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, ACT हार्मोन स्रावित होता है। तो ACT हार्मोन जो होता है ये पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड या इसको मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना गया है? तो दोस्तों जो हिंदू धर्म में विवाह 16 संस्कारों में से एक संस्कार माना जाता है और प्राचीन समय में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है, जिसमें से
8 प्रकार के विवाह में दोस्तों ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह और राक्षस विवाह और पैचास विवाह है, जिसमें दोस्तों यहाँ पे गंधर्व विवाह जो है इसको विधि सम्मत नहीं माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मगध के उत्थान के लिए कौन प्रथम शासक उत्तरदायी है? तो दोस्तों मगध के उत्थान के लिए बिंबिसार जो होता है ये उत्तरदायी है। बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठा था। इसने राजगृह का निर्माण कर उसको अपना राजधानी बनाया और बिंबिसार की हत्या उसका पुत्र जो था अजातशत्रु कर दिया।